इधर देखना, आज से चालू कर रहे हैं मीडियन, ठीक है। आज मीडियन खत्म हो जाएगा। मीडियन क्या होता है जरा उसको समझ लेते हैं, ठीक है। जब 8-9 में पढ़े होगे मीडियन, 8 में भी पढ़ना था मीडियन, ठीक है। ऐसे रहता था 2 3 5 7 5 3 2 2 2 4 9 5 5 इस तरह से करके, ठीक है। आपको सिखाया जाता था कि या तो आप इसको असेंडिंग में अरेंज कर दिया, नहीं तो डिसेंडिंग में। असेंडिंग में हम लोग अरेंज करते थे, ठीक है। मान लो कैसे अरेंज कर देते थे, 2 कितना बार आया है, 2 2 2 और एक बार है 2 लिखा गया। उसके बाद क्या करते थे, 3 3 और एक कहीं नहीं। उसके बाद 4 यहां पर है और कहीं पर है 4 नहीं। 5 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 7, फिर उसके बाद 9, इस तरह से अरेंज कर लेते थे। उसके बाद सिखाया जाता था, ठीक है, जो बीचों बीच रहेगा वहीं तुम्हारा क्या है, मीडियन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों तरफ से काटना चालू करते थे, एक आगे से और एक पीछे से। फोर मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन। बात समझ में आ रहा है। और जब कभी बीच में 2 को बच जाता था, ठीक है, मान लो कि बीच में एक और बच जाता है, यहाँ पर सपोज दैट 5 बच जाता, सपोज करते हैं, यानी कि 5 मेरा एक और रहता, तब क्या करते थे कि दोनों को जोड़ करके यानी कि 4 + 5/2 कर देते थे, कोई दिक्कत, और यहां से निकाल लेते थे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यानी कि जो बीचों बीच आ जाए, यानी कि अरेंज करने पर जो बीचों बीच आ जाए उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, बीचों बीच। ज्योमेट्री में भी जो पढ़ते हैं, ट्रायंगल का जो मीडियन होता है किसको बोलते हैं, जो इस लाइन का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ने वालों को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। यानी कि जो एकदम मिड में रहे वो मेरा क्या है, मीडियन है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तो सपोज करो अगर यहाँ पर टोटल 15 होते, n बराबर कितना लेते हैं, 15। टोटल ये कितने हैं, सपोज कर लेते, गिन ही लो, हटाओ। अभी 5 को हटा रहे हैं, 5 को हटा रहे हैं। अभी टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। n का वैल्यू कितना है, 13। टोटल 13 है। तो बीचों बीच कौन सा नंबर वाला आएगा, कौन सा पोजीशन का टर्म जो बीचों बीच में होगा, 13 है तो 7वां वाला। 6 इधर से हट जाएंगे, 6 इधर से हट जाएंगे, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि कहा जाता है अगर मेरा n ऑड है, इफ n इज ऑड, 13 हो गया, 15 हो गया, जब ऑड नंबर है तो बीच में तो एक बचेगा ही, ठीक है। तो कौन वाला बचेगा भाई, 7वां बचा था ना, जितना है उसमें 1 जोड़ करके 2 से भागा दे दो। इफ n इज ऑड, मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है बाबू, n + 1/2th टर्म, n + 1/2th टर्म, कोई दिक्कत। यानी कि टोटल 13 हुआ है, तो 13 + 1 कितना, 14 में 2 से डिवाइड किए 7, यानी कि जो 7th टर्म का जो पोजीशन होगा वही मेरा क्या है, मीडियन है। तो 7th पोजीशन पर कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 4 है, यही मेरा क्या है, मीडियन है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब इसी में हम क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, इसी में क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। इधर देखो 4 है, और फिर क्या करते हैं, एक और जोड़ दिए 5। अब तो मेरा बीचों बीच 2 को बच रहा है ना, बीचों बीच क्या हो रहा है, 2 को बच रहा है। जब दोनों बच रहा है, मीडियन बोलेगा कि हम भी हो सकते हैं, बोलेगा हम भी हो सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, दोनों में से किसी का नहीं चलेगा,
दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब अगर n तुम्हारा इवन है, व्हेन n इज इवन, n जब आपका क्या हो, इवन, जब आपका n इवन होगा तो बीच में हमेशा 2 बचेंगे क्योंकि मिड वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट से काटते जाएंगे, राइट से काटते जाएंगे, बीच में आपके 2 बच जाएंगे। उन दोनों को जोड़ करके क्या करना है, 2 से भागा देना है। कोई दिक्कत? यानी कि इधर देखना, n अगर इवन है, यहाँ पे देखो, सपोज करो अब n का वैल्यू मेरा कितना कर लिया था हम, 14, n का वैल्यू कितना कर लिए, 14, तो बीच में कौन कौन सा टर्म बचा, 14 है, 2 को बचा लो। ठीक है, 14 में से 2 को निकालो, कितना, 12। ठीक है, 12 तक तो 12 को खत्म हो गया, यानी कि 12 का था कितना, 6 तक इधर से खत्म हो गया, 6 उधर से खत्म हो गया। कौन कौन बचा, 7 और 8, कौन कौन बचा, 7th एंड 8th। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो 7 कैसे आएगा, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 7। यानी कि इसको लिखते हैं व्हेन n इज इवन, मीडियन इक्वल्स टू, इधर देखना बाबू, 7th टर्म यानी कि n/2th टर्म, n/2th टर्म, और इससे ठीक है आगे वाला, तो n/2 का +1, n/2 + 1th टर्म, इन दोनों का सम जोड़ हो गया, डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला याद रहे न रहे, प्रोसेस याद होना चाहिए कि हाँ हो क्या रहा है। कोई दिक्कत? ये तो पता चल गया ना कि हाँ जब इवन है तो बीच में 2 को बचेंगे, उन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, हम बोले कि n बराबर मेरा 40 है, नहीं याद आ रहा फॉर्मूला, कोई बात नहीं। सर बोले थे कि 2 को बीच में बचेगा, तो सपोज करो 2 को हम बचा लिए, सपोज करो 2 को हम बचा लिए, कोई दिक्कत? जब 2 को बचा लिए तो कितने खत्म हो गया, 38 खत्म हो गया, यानी कि 19 उधर से खत्म हुआ होगा, 19 इधर से, 19 जब उधर से खत्म हुआ तो बचा कौन, 20 और 21, तो 20वां टर्म रहेगा 20th + 21st बाई 2 कर देंगे। कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, बस हम बता रहे हैं कि हाँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फॉर्मूला को। बस समझ में आ रहा है? तो इसको बोला जाता है अनग्रुप्ड डाटा, डाटा का ग्रुपिंग नहीं किया गया है। कोई दिक्कत? 9th क्लास तक यही पढ़ना था अनग्रुप डाटा का। 10th क्लास में क्या करेगा, आपको ग्रुप में करके देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे काम करना है। कोई दिक्कत? इस समझ में आ रहा है? ग्रुप वाला क्या फॉर्मूला है, जरा उसको देखते हैं, जब आपको ग्रुप करके दे, यानी क्लास में बांट करके दे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मीडियन का मतलब बस इतना याद रखना है कि बीचों बीच। ठीक है, यहां देखना जरा। अब जरा ग्रुप का बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझाते हैं, वहां से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इधर देखो, यहां पर दिया है मार्क्स, यहां पर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, देखना बाबू, पहला जो उसने बनाया है 20 से लेकर के 30 तक का, दूसरा है 30 to 40, तीसरा है 40 to 50, फिर है 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, इस तरह का है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 5, 15, 25, 27, 8 और 10। ठीक है, 2013 में पूछा ये। चलो देखते हैं इसका। इस तरह से कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसने तो ग्रुप में बांट दिया ना। अगर डाटा एक एक करके इकट्ठा किया रहता, डाटा एक एक करके इकट्ठा किया रहता उसने, तो क्या करता, सारे मार्क्स को अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में। सारे मार्क्स को क्या करता, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता, और जो बीचों बीच पड़ जाता स्टूडेंट, उसी को क्या बोलता है, वो बोलता है कि हाँ यही मेरा मीडियन है। ठीक है, मार्क्स का मीडियन क्या होगा, जो बीचों बीच स्टूडेंट आ जाता। ठीक है, जिसका मार्क्स बीचों बीच आ जाता। ठीक है, यहां देखना,
तो सबसे पहले पता करो टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं? 15 5 20, 20 और 25, नहीं तो 20 20 40, 40 20 60, 5 65, 65 और 15 80, 80 10 90, टोटल 90 स्टूडेंट्स हैं। तो 90 स्टूडेंट तो टोटल 90 मार्क्स मिलेंगे, और हर एक मार्क्स को इधर M1 M2 M3 M4 ऐसे करके हुए M90 तक, इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम? अरेंज करते हैं। अगर एकदम एक्चुअल प्रोसेस से चलना है, मीडियन निकालना है, तो बस समझ में आ रहा है। और टोटल 90 स्टूडेंट है, 90 कैसा नंबर है? इवन। तो निश्चित तौर पर बीच में 2 मार्क्स बचता। कौन कौन सा नंबर वाला? 45 और 46, 2 बचा लो, 88 को खत्म, 88 मतलब 44 उधर से 44 इधर से, यानी कि 45वां और 46वां बीच में बचता, 2 बचता। तो उन दोनों का जोड़ करके 45 + 46/2 कर देते, 45 + 46/2। लेकिन यहाँ पर हमको मार्क्स तो पता नहीं है, क्योंकि मार्क्स हमको किस में दिया है? ग्रुप में दिया हुआ है, क्लास में बांट करके दिया है। बस समझ में आ रहा है ना? इसके लिए फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला जो है उसको समझते हैं। इसको इरेज करें, ठीक है। फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला पर रखोगे तो डायरेक्ट वैल्यू निकलेगा। देखना इधर, यहां देखना बाबू, फॉर्मूला लिख रहे हैं। ME से मतलब होता है मीडियन, ठीक है। मीडियन का पहला जो दोनों टर्म है ME, ठीक है। ME से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? मीडियन को। ME = होता है, इधर लिखना, L + H इंटू N/2 - CF अपॉन F। सुन में रहा है? अभी ये सब L क्या है, H क्या है, N/2 क्या है, CF क्या है, उसको जरा समझते हैं। बात सुन में रहा है ना? ध्यान रखना बाबू, CF क्या है? तो CF का यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। CF किसको रिप्रेजेंट करेगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। यहाँ देख, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जरा उसको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ देखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। यहाँ पर 5 गो है, जो लेस देन और ग्रेटर देन बताए थे ना टाइप, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। यहाँ देखना, 20 से 30 वाले कितने हैं? 5। अब बोले कि 40 तक में कितने आ गए तुम्हारा? 40 तक में कितने आ गए? 15 + 5। समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 20। बोले 50 तक में कितने आ गए? बोले सर यहाँ तक तो 20 गो आया है, 25 गो यहाँ पर आ गया। बस समझ में आ रहा है? फिर कितना हो जाएगा? 65, फिर 72, उसके बाद 80 90। ये जो ऐसे करके निकालते हैं इसी को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव, CUMMULATIV, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट में लिखते हैं CF। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? CF। अब समझ में आ रहा है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इधर देखना, इधर देखना, सिग्मा FI तो हम लोग शुरू से निकालते आ रहे हैं, यहां पर भी निकालेंगे सिग्मा FI, ठीक है। और यहां पर लिखते हैं सिग्मा FI को रिप्रेजेंट करते हैं N से। N = क्या होता है? सिग्मा FI। सिग्मा FI तुम्हारा कितना आ जाएगा? 90। कोई दिक्कत? सिग्मा FI कितना आ जाएगा? 90। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 90 हैं। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? N। सिग्मा FI को यहाँ पर क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? N से। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए। अब देखो, फॉर्मूला में N/2 है, तो वहां पर तो पता चल गया कि हाँ N/2 मतलब कि क्या होगा भाई? 45, क्योंकि N का वैल्यू मेरा कितना आया हुआ है? 90। N = दिमाग में रखना, सिग्मा FI होता है, यानी कि N/2। N/2 कितना? 90/2 कितना हो जाएगा? 45।
यहाँ तक क्लियर है? n/2, कोई दिक्कत? हम लोग अभी अभी क्या सीखे थे? 90 था टोटल, और ऐसे भी हम लोग गेस कर रहे थे 90 था टोटल। जब गेस कर रहे थे, ठीक है, तो क्या बोले थे कि 90 है, तो जो बीच के जो दो होंगे वही मेरे क्या बनाएंगे? मीडियन बनाएंगे। तो आया था ना 45 और 46 एग्जैक्ट का अगर बात किया जाए तो। यहाँ पर एग्जैक्ट तो पता चल नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ से हमको आइडिया मिल गया। यहाँ से भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो 45वां स्टूडेंट है और 46वां स्टूडेंट जो अरेंज किए जाएंगे, उनका मार्क्स ही हमको क्या देगा? मीडियन देगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से n/2 करने का मतलब पता चल गया, ठीक है। 45वां स्टूडेंट और 46वां स्टूडेंट, ठीक इससे जो बड़ा हो, इधर 45 आया है ना, अब यहाँ पर देखना चालू कीजिए। 45 से ठीक बड़ा कौन है? 65। एक स्टेप आगे वाला लेते हैं, 45 से ठीक बड़ा, ठीक है, क्योंकि हमको पता चल गया कि 45 और 46 स्टूडेंट जो है मेरा मीडियन देने वाला है। 46 तो इसी में आएगा ना, तो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत? अब ये जो क्लास है, ठीक है, ये पूरा क्या है? क्लास से बना हुआ है। एक 20 से 30 वालों का क्लास है, 30 से 40 वालों का, 40 से 50 वालों का, कोई दिक्कत? जो आपका n/2 आए, n/2 का वैल्यू निकाल लोगे। n/2 का वैल्यू जो भी आएगा उसको तुम कहाँ पर देखेगा? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अरे ये तो यहाँ पर है, इससे ठीक आगे बढ़ जाना। इससे क्या करना? ठीक आगे, यानी कि ये जो क्लास बना, अब सब कुछ इसी के अराउंड होगा। ये जो क्लास बना सब कुछ इसी के अराउंड होगा। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? मीडियन क्लास। मीडियन निकाल रहे हैं ना, इसको क्या नाम देंगे? मीडियन क्लास। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या नाम देंगे? मीडियन क्लास। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपना, सब कुछ इतना तो लिख के तैयार कर लेंगे। n हमको पता चल जाएगा, n का मतलब होता है सिग्मा fi, ठीक है, मीन में करते आ रहे हैं। उसको n/2 कर देंगे, पता चल गया कितना? 45। अब इस 45 को कहाँ पर देखेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। ये तो मान लो कि 45 आ गया, सपोज दैट 46 आ गया, तो 46 में किस में आता? इसी में ना, तो भी इसी को लेते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसी का नंबर आए, कोई जरूरी नहीं है किसी का नंबर आए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, वो सवाल हम लोग बनाएंगे तो वहां से क्लियर होते जाएगा। आगे बढ़ा जा, आगे बढ़ा जा। अच्छा, एक स्टेप आगे गए, क्या हो गया? ये 65, ठीक है, एक स्टेप आगे गए, क्या हो गया? 65। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन क्लास। अब सब कुछ इसी के अराउंड आएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? एल, ठीक है। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन है? ये वाला। इसका लोअर लिमिट कितना है? 50, यानी कि मेरा एल का वैल्यू यहां पर कितना हो गया बाबू? 50 हो गया। कोई दिक्कत? एच का मतलब होता है विड्थ ऑफ द क्लास। क्लास का विड्थ कितना है? 50 से 60, 10। कोई दिक्कत? यानी कि एच आपका कितना है? 10। यानी कि एच तो आप हमेशा वो सेम ही रहता है, एच तो आप देख करके बता दीजिएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? n/2 आपको मिल गया है, ठीक है। वहां से हमने एक क्लास को पकड़ा, वो क्लास से हमको l मिल गया, और एच ऐसे डिसाइड कर लेंगे। CF, ठीक है, CF इस क्लास के जो पिछला वाला का जो, ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है ना, CF कितना हो जाएगा? 45। हाँ, पीछे वाला का, इससे ठीक पीछे वाला कितना आया है? 45 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर CF का वैल्यू कितना हो जाएगा? इससे ठीक पीछे वाले का, जो क्लास चूज करोगे उससे ठीक ऊपर वाले का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ध्यान देखना, तो यहाँ पर CF क्या हो जाएगा? 45। CF कितना हो जाएगा? 45। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। और फ्रीक्वेंसी, यहां देखना, जिस क्लास का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है? मीडियन क्लास से है। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 20। ये मेरा F है, ठीक है। गलती बस है इधर, गलती एक ही जगह होता है, यहां पर। अधिकतर लड़के क्या करते हैं? CF में जो है ये वाला लिख देंगे। मीडियन क्लास में काम करें तो यही लिखते चले जाते हैं। ध्यान रखना, CF जो है जो क्लास तुम चूज किए हो उससे ठीक पहले वाला।
ये नहीं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 45 आया तो इसलिए नहीं 45 ले रहे हैं। मान लो कि यहाँ पर मेरा 47 आया रहता, सपोज दैट, बात समझ रहा है ना। CF का यहाँ के n/2 से कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा 47 आया रहता तो भी मेरा क्लास क्या रहता, 65। ऐसे ठीक पीछे क्या है, 45, तो CF हम क्या लेते हैं, 45। ये नहीं कि जो n/2 आता है वही, ये क्वेश्चन वैसा दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए हो जा रहा है, कोई बात नहीं। इस समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ा जाए, यानी कि यहाँ पर CF का भी वैल्यू कितना आ गया, 45। ठीक है, अब जो है सारा वैल्यू और F का वैल्यू कितना है, जो मीडियन क्लास उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 20। सारा वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। यानी कि ME इक्वल्स टू L का वैल्यू कितना, 50, H का वैल्यू कितना, 10 ब्रैकेट n/2 कितना, 45, CF भी 45, F का वैल्यू 20। ये तो आसान आ गया, 45 - 45 जीरो हो गया, तो 50 प्लस 10 इंटू जीरो हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा मीडियन मेरा, 50 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगला सवाल दे रहे हैं, तुम लोग बनाएगा। हो गया ये। अगला क्वेश्चन देखना, ये समझ में आ रहा है। बस वो सब पता करना रहेगा, बार बार बोल रहे हैं। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, मुंह बंद रहेगा। सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। जो आपका लास्ट में आएगा वही आपका क्या है, n है। n का मतलब सब सारा फ्रीक्वेंसी का जोड़, ठीक है। n का मतलब सारा फ्रीक्वेंसी का सम। जो आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे वहीं पर पता चल जाएगा n क्या होगा। जो लास्ट में आएगा वही मेरा क्या होगा, n, ठीक है। कितना हो गया, 90। उसके बाद क्या करेंगे, n/2, ठीक है। वहां से हमको मिल जाएगा, एक नंबर मिलेगा। उस नंबर को हम लोग कहां पे जाकर के देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में, और ठीक देखेंगे कि उससे आगे वाला कहां पर लाई करेगा। कोई दिक्कत, 45 से आगे कौन है, 46, वो कहां पर लाई करेगा। बस समझ आ गया ना। तो 46 कहां पर लाई करेगा, 65 में। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, चलो। उसके बाद ये मेरा हो गया मीडियन क्लास, और सब कुछ इसी के अराउंड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसका हमको चाहिए, इसका लोअर लिमिट चाहिए, इसका हाइट चाहिए, विड्थ चाहिए, व्हाटएवर जो भी बोलो, सारा वैल्यू वहां पर ला करके रख देंगे। बस दिक्कत देता है CF। CF क्या होता है, ठीक इससे पिछले वाले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गया। सब कुछ वहां पर रखेगा, सवाल बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, इसको इरेज करें। चल बाबू इधर देखना, वेजेज दिया हुआ है, यानी कि कमाई। यहां देख बाबू, वेजेज, और यहां पर है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स यानी कि तुम्हारा हो गया FI, ठीक है। यहां देखना, पहला है 800 से 820, फिर 820 to 840, उसके बाद है 840 to 860, 860 to 880, फिर 880 to 1000, सॉरी 900, फिर 900 to 920, 920 to 940, इतना ही तक है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 20 है, 10 है और 5 है। निकालो CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, सारा वैल्यू रखो, बनेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 है तो 7, 21, 40, 65, 85, यही मेरा n हो जाएगा। कोई दिक्कत, याद रखना बाबू, n का वैल्यू कितना, 100,
n/2 कितना, 100/2 यानी कि 50। अब हम बोले हैं कि 50 से ठीक जो है बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, कौन है, 65। 50 से ठीक बड़ा कौन सा है, 65। यही मेरा क्या हो गया, मीडियन क्लास। ये मेरा क्या हो गया, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। कोई दिक्कत? अब यहां से हमको क्या क्या चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए। एल का वैल्यू कितना, 860। एच चाहिए, एच का वैल्यू कितना, 20। n/2 पहले से मिला हुआ है। सी एफ चाहिए, यहां देख बाबू, बोले सी एफ के लिए ठीक इसके ऊपर चल जाना। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी एफ हो गया, उसके बाद एफ चाहिए, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मॉडल मीडियन क्लास का है, कितना इसका, 25। यानी कि एफ मेरा कितना हो गया, 25। कोई दिक्कत? यहां देख बाबू, फॉर्मूला एम ई इक्वल्स टू एल प्लस एच इंटू n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। आगे बढ़ा जाए, एल का वैल्यू कितना है, 860। एच का वैल्यू कितना है, 20। n/2 मेरा कितना आया था, सी एफ कितना निकाले हैं, 40। एफ कितना है, पसंद आ रहा है, सोल्व करते हैं। 860 प्लस 20 इंटू 10/25। 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 2 बार में। 860 प्लस 4 2 जा 8, 860। समझ में आ गया, मीडियन निकालना, कोई दिक्कत? अच्छा, एक वैसा क्वेश्चन लेते हैं, लेस देन वाला था ना, लेस देन। ठीक है, कोई दिक्कत? लेस देन वाला, उसको फिर उससे टेबल तैयार करना रहता है, फिर उसके बाद ऐसे काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये? चलो इधर देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो दिया है क्लास इंटरवल, यहां पर दिया है मार्क्स, देखना इधर। देखो पहला है बिलो 10, बिलो 10। बिलो 10 का मतलब क्या हो गया, 0 to 10। यहां देखना, फिर आए बिलो 20, बात सुन आ रहा है, बिलो 20। फिर बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। ठीक है, यहीं तक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेस देन वाला ये, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। ठीक है, यहां देखना, 6, 15, 29, 41, 60 और 70। इसका तुमको मीडियन निकालना है, इसका क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना, फाइंड मीडियन। सबसे पहले इंटरवल बनाइए, इंटरवल मुझको लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो है जो जो प्रोसेस बताए थे उसको रिपीट कीजिए। देखते हैं बनाए हैं कि नहीं। मीन बनाए होंगे तो आराम से बन जाएगा, टेबल तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। इधर देखना बाबू, ये सब प्रीवियस ईयर है, इधर देखना। इस तरह का क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे। ये क्या बोल रहा है, 10 से कम, ये क्या बोल रहा है, 20 से कम, यानी कि 0 से 10 का पहले क्लास बनाएंगे। इधर यहां पर हो गया मेरा मार्क्स, क्लास बनेगा तुम्हारा किसका, 0 से 10 का। फिर 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और लास्ट हो जाएगा 50 to 60। इस तरह का करोगे, हैं? क्या बोला है, अब इस पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये बोल रहा है कि 10 से कम वाले 6 स्टूडेंट है,
यानी कि 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट आ गए? 6। ये बोल रहा है 20 से कम मेरे 15 स्टूडेंट हैं। 20 से कम कितने हैं? 15। तो 20 से कम में 10 से कम वाले भी आ गए, यानी कि अगर हम सिर्फ 10 से 20 वाले का बात करें, अगर हम सिर्फ 10 से 20 वाले का बात करें तो वो कितने हैं? 9 हैं, क्योंकि 6 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़ते हैं। 20 से 30 वालों के लिए 29, इसमें अप टू 20 भी आए हुए हैं। अप टू 20 को हटाते हैं तो 29 में से 15 गया, कितना? 14। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं। 30 to 40 है, कितना हो जाएगा? 41 माइनस 29 कितना? 12। फिर यहां पर 60 माइनस 41 कितना हो जाएगा? 19। 70 माइनस 60 10। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी 9, 10 में सबसे आसान टॉपिक है, और इसको लड़के इसीलिए जो लापरवाही से पढ़ते हैं। इसमें क्या करनी तो ऐसे ही हो जाता है। बस अब किसी तरह से फॉर्मूला रट करके सवाल बना लीजिएगा, और नहीं तो ज्यादा ये भी हो जाता है कि आप यहां से जाइएगा एग्जामिनेशन वाले में फॉर्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा। वो फिक्स है मीडियन वाला में, खासकर मीडियन और मोड में, ठीक है। एफ के माइनस 1, एफ के प्लस 1, उसमें कौन कहाँ रहता है? सवाल बनाइए, इसका दिमाग में बैठ जाएगा, 11th में काम आएगा, आगे बहुत काम देने वाला है, ठीक है ना। चलिए यहां देखिएगा, इसका हर एक टाइप का एक एक सवाल एकदम बना जाओ। इधर देखो करण अर्जुन, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF ये निकाल रहे हैं। ये कितना है? 6, 15, 29, 41, 60, 70। हो गया यहां तक? यहां तक हो गया, यानी कि यहीं से पता चल गया n का वैल्यू कितना हो गया मेरा? 70, जो लास्ट में आएगा। n का वैल्यू क्या हो गया? 70। याद है बाबू, n का वैल्यू क्या आ गया? 70। आगे बढ़ते हैं, n/2 निकालना है 35। अब देखेंगे 35 से ठीक बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 41। 35 से ठीक बड़ा कौन है? 41। ये मेरा क्या बनेगा? मीडियन क्लास। ये मेरा क्या बनेगा? मीडियन क्लास। याद है बाबू, मिल गया हमको मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से सबसे पहले क्या लेंगे? लोअर लिमिट L। L का वैल्यू कितना उधर? 30। उसके बाद H 10, ठीक है। n/2 निकाल चुके हैं। CF चाहिए, CF के लिए बोले हैं इससे ठीक ऊपर। CF कितना हो गया? 29। फ्रीक्वेंसी चाहिए 12। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद ME इक्वल्स टू, बाब इधर देखना, ME इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड, अच्छा यहाँ पर H भी रहता है, H इंटू n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F। वैल्यू रख दो, L का वैल्यू कितना है? 30। L का वैल्यू 30 प्लस H का वैल्यू 10, n/2 कितना आया है? 35। CF कितना है? 29 और H का वैल्यू कितना है? F का वैल्यू 12। यहां देख बाबू, 30 प्लस 10 इंटू 6/12 कितना टाइम्स है? टोटल करके 5 आ जाएगा पूरा ही। कितना आ गया? 35। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये एक सवाल और लेते हैं जिसमें कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो इधर देखना, इधर देखना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि मीडियन दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन मिन में भी किए थे।
मीन दिया रहता था, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टोटल नंबर भी देता था, और 2 को मिसिंग कर देते थे, 2 मिसिंग रहता था, तो वहाँ पर F1 F2 निकालना पड़ता था ना। इस बार हम आपको मीडियन देंगे, इस बार क्या देंगे, मीडियन, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी दे देंगे, हाँ टोटल कितने हैं, तब जो है कैसे बनाना है सवाल को जरा देखिएगा। चलो इधर देखना, इस समझ में आया, आगे बढ़ा जा, देखना बाबू इधर देखना, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब प्रीवियस ईयर है। देखना इधर बोल रहा है, इस बार ऑलरेडी आपको n हम दे रहे हैं, n का वैल्यू आपके पास 100 है, क्लियर है। उसके बाद बोल रहे हैं मीडियन मेरा 32 है, मीडियन मेरा कितना है 32, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, देखना इधर मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, समझ में आ रहा है, 50 to 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, F1 मिसिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद 25, 30, F2 ये भी मिसिंग है, नहीं तो F1 F2 नहीं लिखते हम, सिर्फ ऐसे लिख देते हैं ताकि आप X और Y एज्यूम करके आराम से बनाइएगा। और यहाँ पर है 10, कुछ फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अगर n 100 है, मीडियन 32 है, मीडियन 32 है। यहाँ देखना बाबू, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज का बात करते हैं। पीछे का जो 2 एग्जाम्पल अभी जो करवाए हैं, जरा उनको प्लॉट करके देखो, पलटो जरा। पिछला क्वेश्चन में तुम्हारा मीडियन का वैल्यू कितना आया है 35, ठीक है। पिछला क्लास में, पिछला जो है क्वेश्चन, उसमें मीडियन का वैल्यू कितना आया है 35। मीडियन क्लास क्या है तुम्हारा, देखो तो 30 to 40 है, यानी कि मीडियन किसके बीच में है, मीडियन क्लास में। उससे पहले वाले में देखो 40 to 65 कितना आया था, 68 आया था, हैं? यानी कि मीडियन कहाँ से आता है, मीडियन क्लास से आता है। बात समझ आ रहा है ना। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास चाहिए। मीडियन निकालने के लिए क्या चाहिए, मीडियन क्लास। मीडियन जब भी आएगा तो मीडियन क्लास से ही आएगा, ठीक है। यानी कि मीडियन क्लास को देख करके हम बता सकते हैं कि मीडियन का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा। जैसे में तुम ले लिया 30 से 40 मीडियन क्लास, तो यहां से तू गेस कर सकता है ना कि हाँ मीडियन मेरा 30 से 40 के बीच में रहेगा। 45 नहीं होने वाला है, 31 नहीं होने वाला है, सॉरी 41 नहीं होने वाला है, 30 to 40 के बीच में ही रहेगा, कोई दिक्कत। तो इस बार देखो तो तुम्हारा मीडियन कितना दिया हुआ है 32, तो कौन से क्लास से आया होगा 30 से 40। यानी कि ये जो 30 से जो 40 है, मीडियन को देख करके आप पता कर सकते हैं कब का मीडियन क्लास कौन सा है। बात समझ में आ गया। मीडियन आपको जब दे दे तो मीडियन को देख करके आप क्या पता कर सकते हैं, मीडियन क्लास, कोई दिक्कत। अब ऐसा तो नहीं ना होगा कि 32 जो है एक इसमें भी लाई करेगा दूसरे में लाई करेगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है, कहीं एक ही जगह लाई करेगा। यानी कि मीडियन को देख करके आप क्या पता कर लीजिएगा, मीडियन क्लास, कोई दिक्कत। यहां देखना बाबू, अब बात करते हैं थोड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। जहां जहां मिसिंग है इसको हम एक्स और वाई ले लेते हैं। सपोज ये मेरा एक्स है, ये मेरा क्या है वाई, कोई दिक्कत। यहां पर देखना बाबू, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 + x, ये इसमें ऐड होगा तो 35 + x, ये हो जाएगा 65 + x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
65 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा 75 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये जो आया ये किसका वैल्यू होगा, एन का। कोई दिक्कत, ये तुम्हारा क्या है, एक तरह से एन है, ठीक है। तो सबसे पहले एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100। एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100। और एन का वैल्यू होगा क्या मेरे हिसाब से, 75 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। एक्स प्लस वाई का वैल्यू, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 25, 25। पहला इक्वेशन रेडी हो गया, कोई दिक्कत, पहला इक्वेशन रेडी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमको मीडियन दिया है, ठीक है। अब मीडियन क्लास हमको पता है, जब हमको सब कुछ जब पता है, ठीक है, तो मेरा जो फॉर्मूला क्या होता है, एम ई इक्वल्स टू, अब इधर देखना, एम ई इक्वल्स टू क्या होता है, एल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ। अब ये सब तो पता है ना कौन कहां पर है, कोई दिक्कत। एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन को देख करके तुमने मीडियन क्लास पता किया, 30 से 40, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 30, लोअर लिमिट तुम्हारा 30 हो गया। अच्छा, मीडियन कितना दिया हुआ है 32, मीडियन कितना दिया हुआ है 32 प्लस एच का कितना 10, एच कितना 10, फिर क्या है एन बाई 2, एन बाई 2, एन का वैल्यू तो उसने तो डायरेक्ट दिया है ना, 100 का आधा क्या हो जाएगा 50। ये नहीं कि तू अपना वाला का आधा करना, ये कल गलती मत करना, वो दिया हुआ है ना एन, हम उसी का आधा कर देते हैं। 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 माइनस सी एफ। सी एफ किसको बोलते हैं, जो मेरा मीडियन क्लास है उससे ठीक ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मेरा मीडियन क्लास है उससे ठीक ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 35 प्लस एक्स। फ्रीक्वेंसी बोले तो 30, जो मेरा मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, इसको सोल्व करना है, पहले तो ये तो यहां से खत्म हो गया, ये वाला इधर का माइनस हो जाएगा, 32 माइनस 30 कितना हो गया 2 इक्वल्स टू 50 माइनस 35 कितना 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई कर दे इधर, 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स, इधर आएगा एक्स का वैल्यू 9, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 25, इसका मतलब क्या हो जाएगा वाई का वैल्यू 16। समझ में आ गया, इतना ही तक आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे अलग जो है नहीं पूछने जा रहा है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ये, ठीक है। तो मीडियन जो है ये सब जो चैप्टर है एनसीईआरटी से बना जाओ, उसमें जो जो कुछ मेन सवाल है, नहीं तो अगर आरएस से बना रहे तो जो जो प्रीवियस ईयर है उसको बना जाओ, कम से कम जो है 5 क्वेश्चन जो है इस पर जो है बना जाओ, ताकि फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए और क्या हो रहा है वो भी पता चल जाए। अब मिसिंग वाला ज्यादा बनाओ ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 वेरिएबल में दे देगा, ये एक तरह से 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। समझ में आ गया ये, इसको बना करके लाओ, डाउट रहेगा तो कल डाउट लिया जाएगा, नहीं तो आगे कल मोड चलेगा।